राजस्थान के उदयपुर में आज से कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आगाज होने जा रहा है। चिंतन शिविर में कांग्रेस संगठन में बदलाव पर पूरा जोर होगा। इस शिविर में पहुंचने के लिए राहुल गांधी उदयपुर ट्रेन से गए हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर वाली जगह ऐसे पोस्टरों से अटी पड़ी है। लगातार मिल रही शिकस्त पर कांग्रेस यहां 3 दिन तक मंथन करेगी। इस बार कांग्रेस का पूरा ध्यान संगठन में बदलाव और अगले लोकसभा चुनाव की कार्य योजना पर होगा। दोपहर 2 बजे सोनिया गांधी के संबोधन के साथ चिंतन शिविर की शुरुआत होगी। इसमें कांग्रेस के 430 प्रतिनिधि शामिल होंगे। आज और कल शाम तक विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग समूहों में चर्चाओं का दौर होगा। फिर जो प्रस्ताव तैयार होगा उस पर 15 मई को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में मुहर लगाई जाएगी। चिंतन शिविर में पार्टी अध्यक्ष को लेकर चर्चा नहीं होगी, लेकिन बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि राहुल गांधी पार्टी को दोबारा कमान संभालने पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। कांग्रेस नव संकल्प शिविर में कई बड़े नेता शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का दोपहर 2 बजे शुरुआती भाषण होगा। दोपहर 3 बजे अलग अलग बनाई गई कमेटी के एजेंडों पर चर्चा होगी। उदयपुर में आज से कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस नेता उदयपुर पहुंचे और ये तस्वीर भी सामने आई जब ट्रेन से सभी नेता उदयपुर पहुंचे। और आपको बता दें, इस दौरान उदयपुर में जगह जगह कांग्रेस के बैनर्स लगाए गए। राहुल गांधी की तस्वीर सामने आई जब वो ट्रेन में सवार होकर उदयपुर के लिए रवाना होने के लिए चढ़े थे और इस दौरान उनका अभिवादन किया गया। तमाम जो उनके समर्थक थे वो स्टेशन पर जमा हुए राहुल गांधी का अभिनंदन करने के लिए। इस चिंतन शिविर की शुरुआत के लिए बधाई देते हुए तमाम कार्यकर्ता समर्थक राहुल गांधी को नजर आए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और ट्रेन से उदयपुर पहुंचे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के कई बड़े नेता जो ट्रेन से आज उदयपुर पहुंच चुके हैं चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए। और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी क्या अगली बार अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे, इसे लेकर भी चिंतन शिविर में मंथन हो सकता है। 3 दिनों तक जो भी चर्चा होगी, जो भी रणनीति कांग्रेस की तैयार होगी, इस पर 15 मई को होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विचार किया जाएगा। 3 दिन तक चिंतन शिविर चलेगा कांग्रेस का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान सांसद राहुल गांधी भी उदयपुर पहुंचे हैं चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए। और सीधा हम रुक करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो चिंतन शिविर है वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है कांग्रेस के लिए कि तमाम जो शिकस्त अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, इसके पहले की चुनावों की बात करें, तो कांग्रेस को जिस तरह से मिलती जा रही थी, इस पर अब मंथन हो। कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच चुके हैं उदयपुर। दिल्ली में किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? कौन कौन से दिग्गज नेता दिल्ली से रवाना हो चुके हैं उदयपुर के लिए और क्या कुछ पूरा प्रारूप इस चिंतन शिविर का आने वाले 3 दिनों तक देखने को मिलेगा? स्पर्श। देखिए, कांग्रेस के 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लिहाज से उदयपुर में चिंतन शिविर काफी महत्वपूर्ण है और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो उदयपुर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। राहुल गांधी की बात की जाए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की जाए या इसके अलावा ताम्रध्वज साहू की बात की जाए, मोहन मरकाम की बात की जाए, वो तमाम नेता जो है इस वक्त उदयपुर पहुंच चुके हैं। और हम भी जो है इस वक्त उदयपुर में मौजूद। और शहर में अगर हम बात करते हैं तो शहर में पूरी तरीके से चिंतन शिविर को लेकर जो माहौल है वो आज जो है बना हुआ जो है नजर आ रहा है। और आज दोपहर 12 बजे से जो चिंतन शिविर है उसकी शुरुआत जो है होती हुई नजर आएगी। इस चिंतन शिविर की शुरुआत जो है वो दोपहर 2 बजे सोनिया गांधी जो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष है उनके भाषण के साथ होती हुई नजर आएगी। उस भाषण में क्या कुछ सोनिया गांधी कहती हुई नजर आएंगी वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा और उससे कहीं ना कहीं इस चिंतन शिविर का जो एजेंडा है वो सेट होता हुआ नजर आएगा। और इस भाषण के बाद लगभग 3 बजे के बाद से जो अलग अलग कमेटियां इस चिंतन शिविर के संदर्भ में कांग्रेस की तरफ से बनाई गई थी, चाहे किसानों की बात की जाए, इकोनॉमिक हालात की बात की जाए, यूथ एम्पावरमेंट की बात की जाए, सोशल एम्पावरमेंट की बात की जाए और जो पॉलिटिकल जो कमेटी है उसकी बात की जाए, इन तमाम मसलों को लेकर क्या जो रिपोर्ट बनाई गई थी उस पर जो चिंतन और मंथन है वो लगभग 1.5 दिन कांग्रेस जो है करती हुई नजर आएगी। यानी आज 3 बजे के बाद से कल पूरे दिन जो कमेटी है उनका मंथन जो होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में उदयपुर में INS 24/7 की टीम जो है पहुंच चुकी है और पूरी तरीके से जो उदयपुर शहर है वो आज जो है इस चिंतन शिविर के लिए जो है तैयार कहीं ना कहीं जो है नजर आ रहा है। और जो होटल ताज अनंता है, ताज अरावली है, वहां पर तमाम जो कांग्रेस के नेता है पहुंच चुके हैं और इंतजार है कि कब ये चिंतन शिविर होगा और किस तरीके से कांग्रेस में जो मंथन है वो होता हुआ नजर आएगा और इस मंथन से किस तरह की रहा 2023 के चुनाव के लिए सेमीफाइनल जिनको कहा जा रहा है और 2024 का चुनाव जिसको फाइनल कहा जा रहा है उसके लिए निकलती हुई नजर आएगी।
बिल्कुल, इस पर जिस तरह से आप उदयपुर में मौजूद हैं, आपने बताया कि माहौल काफ़ी कांग्रेसमय वहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि तमाम तरह के बैनर से, पोस्टर से जगह-जगह जो तस्वीरें हैं वो पटी हुई हैं। लेकिन आज जब कांग्रेस के नेता पहुंच चुके हैं सुबह, तो क्या जब शुरुआती भाषण होगा सोनिया गांधी का, उसके पहले किसी तरह की अनौपचारिक मुलाकात तमाम नेताओं की आपस में हो सकती है? क्या कोई बैठक हो सकती है? क्या इस तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए सुबह 10:30 बजे कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता रखी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे उस प्रेस वार्ता में रहेंगे और उसके साथ साथ कुछ अन्य जो नेता हैं वो भी इस प्रेस वार्ता में रहने वाले हैं और हो सकता है कि उसमें आज पहले दिन का जो एजेंडा है उसके बारे में बताया जाए कि किस तरीके से कांग्रेस जो है पहले दिन चिंतित शिविर में जो है करती हुई जो है नजर आएगी। उसके साथ साथ केंद्र सरकार को घेरने का जो काम है वो भी जो है किया जाएगा और पहले दिन लगभग 12 बजे के आसपास तमाम नेताओं को होटल ताज अरावली में असेंबल होने के लिए कहा गया। तो वहीं पर नेताओं का एक तरीके से मिलना जुलना जो गेट टुगेदर है वो होता हुआ नजर आएगा और उसके बाद सोनिया गांधी वहां पर जब पहुंचेंगी तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं हेलीपैड के आसपास जो है सोनिया गांधी का स्वागत जो है करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद सीधा सोनिया गांधी हेलीपैड से ताज अरावली जो है वहां पहुंचते हुए नजर आएंगे और लगभग 2 बजे सोनिया गांधी का भाषण होगा। इससे पहले हमने देखा था कि कल तमाम जो कांग्रेस प्रवक्ताओं की टीम है वो आज जो है पहुंच चुकी है। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और लंबी चौड़ी जो प्रवक्ताओं की लिस्ट है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। केंद्र सरकार को घेरा गया, बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा गया, आर्थिक मुद्दे पर घेरा गया, जो चीन के साथ हालात भारत के बने हुए हैं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी के मसले पर जो है वहां पर घेरने की कोशिश की गई, जो महंगाई है उसके मसले पर घेरने की कोशिश की गई। तो यानी केंद्र सरकार को साथ साथ घेरा जाए और उसके साथ साथ कांग्रेस किस तरीके से अपना आत्मचिंतन करे ताकि कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आए। इसी के लिए 3 दिन जो शिविर है उदयपुर में होता हुआ कांग्रेस का नजर आएगा। जी, बिल्कुल स्पष्ट। तो दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक प्रेस वार्ता भी पहले कांग्रेस करेगी इस चिंतन शिविर से पहले और जब हेलीपैड पर पहुंचेंगी सोनिया गांधी तब उनका स्वागत के साथ उन्हें लाया जाएगा। 2 बजे उनका शुरुआती भाषण भी होगा। स्पर्श वहीं जिस तरह से न सिर्फ जो करारी शिकस्त हुई है कांग्रेस की हाल ही के विधानसभा चुनाव में उस पर मंथन होगा, बल्कि कुछ खबरें ऐसी भी निकल कर आ रही है कि चिंतन शिविर एक तरह से अहम इसलिए भी है कि कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर जो लगातार सवाल बने हुए हैं, सोनिया गांधी जिस तरह से कुछ समय से अध्यक्ष पद पर काबिज हैं, वहीं कांग्रेस के अंदर एक तबका ऐसा भी है जो राहुल गांधी को एक बड़े नेतृत्वकर्ता के तौर पर देखना चाहता है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के कई बार इसकी पैरवी भी कर चुके हैं। क्या यह प्रस्ताव भी चिंतन शिविर में रखा जा सकता है चुनाव के पहले? देखिए मुश्किल है कि इस तरीके का प्रस्ताव चिंतन शिविर में रखा जाए क्योंकि कांग्रेस में अध्यक्ष पद किसके पास जाएगा इसको लेकर जो चुनावी प्रक्रिया है वो आज जो है चलती हुई नजर आ रही है और मेंबरशिप ड्राइव कांग्रेस की तरफ से पहले जो है चलाया गया और उसके बाद अलग अलग राज्यों में संगठन किस तरीके से जो है बने उसकी प्रक्रिया फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है और सितंबर तक जो कांग्रेस है उसको नया अध्यक्ष जो है मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है। लेकिन FN भट्ट के अलावा तमाम नेता कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि गांधी परिवार से ही जो अध्यक्ष है उसका जो चुनाव है वो होना चाहिए और सर्वसम्मति से हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग 90% के आसपास नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है जो अध्यक्ष है वो जो है उनके पास जो है पद होना चाहिए। तो ऐसे में इस चिंतन शिविर में क्या जो बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए या फिर अन्य नेताओं की बात की जाए वो इस तरीके का प्रस्ताव देंगे, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है क्योंकि एक प्रक्रिया जो है अध्यक्ष के चुनने के लिए वो ऑलरेडी ही जो है कांग्रेस में चलती हुई जो है नजर आ रही है। बिल्कुल, इस पर एक अहम सवाल यह भी है कि जिस तरह से अलग अलग कमेटियों का निर्धारण किया गया है जो इस चिंतन शिविर में शामिल होंगी, इन कमेटियों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ मुख्य भूमिका इन कमेटियों की रहने वाली है इस चिंतन शिविर में? देखिए इन कमेटियों के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो ये अलग अलग कमेटीज बनाई गई हैं। सबसे पहले अगर हम राजनीतिक कमेटी की बात की जाए तो राजनीतिक तौर पर देश किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या फिर किस तरीके से अलग अलग पार्टियों से क्या कांग्रेस जो है संपर्क करती हुई नजर आ सकती है, उसको लेकर एक रिपोर्ट जो है राजनीतिक कमेटी की तरफ से जो है बनाई गई है। इसी तरीके से कृषि से जुड़ी हुई जो कमेटी है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा कन्वीनर है। तो वहां पर हमने देखा था कि जो अलग अलग किसान नेता थे, राकेश टिकैत की बात की जाए, युद्धवीर सिंह की बात की जाए या फिर जो दूसरे किसान नेता थे वो जो है इस कमेटी से जो है मिलते हुए जो है नजर आए थे और देश भर से किसान नेताओं ने भी जो है वहां पर शिरकत की थी। तो किसानों के क्या कुछ परेशानी है, MSP की बात की जाए
या फिर जो किसानों के ऊपर डेट होता है उसकी बात की जाए, वो रिपोर्ट जो है वहां पर तैयार की गई। इसी तरीके से एक कमेटी संगठन के लिए जो है बनाई गई है, तो उसमें संगठन का किस तरीके से विस्तार हो, बिल्कुल संगठन किस तरीके से जी स्पर्श। तो रणनीति काफी बड़ी है। फिलहाल देखना होगा कि इस चिंतन शिविर के बाद अगला कदम कांग्रेस का क्या होता है और ये चिंतन शिविर कितना ज्यादा फलदायी साबित होता है कांग्रेस के लिए। और बार बार ये माना भी जा रहा है कि कांग्रेस में वापस से एक नेतृत्व को जिस तरह से आगे बढ़ाने की बात है, उसमें ये किस तरह से कारगर साबित होता है। बहुत शुक्रिया स्पर्श, आगे भी इस पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।